बच्चों, आज हमें नरेशन रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें सभी टेंसों के जो रूल आपको बताए थे उसी के अनुसार हर सेंटेंस को सोल्व करना है। पहला सेंटेंस है आई सेड टू हिम यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहला जो पार्ट है आई सेड टू हिम कोमा लगी, इस पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। पिछला पार्ट है इन्वर्टेड कोमा में बंद यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये हमारा आ गया रिपोर्टेड स्पीच। इसमें बदलाव क्या करना है, अगर हमारा साधारण वाक्य है सिंपल सेंटेंस तो उसमें सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। आई टोल्ड हिम, इसको ऐसे बदलेंगे आई टोल्ड हिम, कोमा हटा करके इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब देखो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आ गया यू। अब यू सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम, हिम यानी ही की पोजीशन है, तो यहां हो जाएगा यू की जगह ही। अब डू नॉट का चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्या हो जाएगा डू नॉट का, डिड नॉट, तो यहां लिख देंगे डिड नॉट, ही डिड नॉट। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है बच्चों। अगर सिंपल में होता डू नॉट नेगेटिव का नहीं होता तो हम वर्ब की पहली फॉर्म में प्ले को प्लेड में बदल देते, ईडी लग जाता। अब ये डू नॉट नेगेटिव है तो डिड के साथ हमेशा ये रूल होता है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आगे सेम टू सेम यू का यूं आ जाएगा प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप। देखो कितना इजी है, हमें इसमें कुछ बदलाव नहीं किया, सिर्फ वाक्य में किया है आई टोल्ड हिम कोमा हटा करके दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही में चेंज हो गया, ही डू नॉट का बदल दिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है, डू नॉट का डिड नॉट में, सिर्फ यही बदलाव हुआ है। ही डिड नॉट आगे सेम है प्ले फुटबॉल, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल। सॉल्व, कोई डाउट, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा आई डिड नॉट वॉश माई क्लोथ, आई डिड नॉट वॉश माई क्लोथ, मैंने मेरे कपड़े नहीं धोए। अब देखो बच्चों साधारण वाक्य है, फुल स्टॉप है लास्ट में, तो इसको सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। सेड टू को क्या बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी कोमा हटा करके दैट। अब देखो वही पोजीशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट पर्सन आ गया सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो यहाँ ही छोटा कर देंगे बच्चों, यूं नहीं कि एच बड़ा हो जाएगा, एच छोटा करेंगे, वाक्य के बीच में आ गया ना ये। ही टोल्ड मी दैट, ही डिड नॉट को किस में बदलेंगे हम बताओ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, हेड नोट में बदलेंगे। नोट आ गया तो नोट लगेगा, हेड नोट और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वाश्ड, हेड नोट वाश्ड, हेड नोट वाश्ड। आगे यूं का यूं बच्चों माई क्लोथ, माई या माई का भी हम बदल सकते हैं, माई क्लोथ मेरे कपड़े, माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन यहाँ ही है, तो माई कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, आई माई मी, माई दूसरी है ना, तो ही की भी दूसरी करो, ही हिज, तो ये आ जाएगा वाश्ड हिज क्लोथ। क्लियर, फिर देख लीजिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ्स। बताओ कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया धीरज, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, राधा सेड टू हिम, राधा ने उसको कहा कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, ही इज नॉट प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी नहीं खेल रहा है।
बात ये है कि हमारा कौन सा टेंस है, यहाँ इज भी आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया। कौन सा टेंस है बताओ सुमित, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इज एम आर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे हमें किरण? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। शाबाश। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बच्चों देखो इज का हम किस में बदलेंगे? वाज में बदलेंगे। वर्ब की पहली वर्ब के साथ आएंगे यूं की यूं रहेगी, नोट है नोट भी यूं का यूं रहेगा। तो बस इज का हमने बदलना है वाज में, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, वाज आए या वर आए। देखते हैं। राधा सेड टू हिम, राधा टोल्ड हिम, राधा टोल्ड हिम दैट। अब देखो ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलेगा? नो, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, नो चेंज। तो ही का ही हो जाएगा बच्चों। ही राधा टोल्ड हिम दैट ही वाज आ जाएगा इस चीज का। बस ही तो एक वचन है ना भाई, यहाँ ही सब्जेक्ट है, ये ही एक है, बहुवचन तो नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही वाज आगे बच्चों यूं का यूं आ जाएगा, ही वाज नॉट प्लेइंग हॉकी, आगे यूं का यूं आ जाएगा, ही वाज नॉट प्लेइंग हॉकी। बताओ कोई कंफ्यूज है कोई? हाँ जी। तीसरा नेक्स्ट चौथा वाक्य है शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही वाज नॉट ईटिंग ब्रेड, वह ब्रेड नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा था, वाज है। देखिए अब ही सेड टू को किस में बदलेंगे? नेहा स्नेहा किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। देखो बच्चों साधारण वाक्य है तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हमें आस्क्ड में बदलते हैं। तो शी टोल्ड मी, कोमा हटा करके क्या लगेगा? दैट। शी टोल्ड मी दैट ही देखो सब्जेक्ट है, कौन सा है ये? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है? थर्ड है। और थर्ड पर्सन नरेशन में नो चेंज, तो ही का क्या रह जाएगा? ही रह जाएगा। ही अब वाज किस में बदलेगा बताओ? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वाज वर्ब किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन में बदलेगा। अब देखो ही हैड नॉट बीन ईटिंग ब्रेड, आगे ये आ जाएगा, ही हैड नॉट बीन, वाज नॉट को बना दिया हमने हैड नॉट में, आगे से म्यू का यूं। नेक्स्ट देखिए राहुल सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई हैव नॉट परचेज्ड ए बैग, परचेज मतलब बच्चों खरीदना, ए बैग माने एक बैग, मैंने एक बैग नहीं खरीदा। अब देखो ऊपर वाले में कुछ चेंजिंग है इसमें, क्या है? सर अकेला सैड है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सैड टू भी नहीं है, अकेला सैड हो बच्चों तो सैड का सैड ही रह जाएगा। राहुल सैड, कोमा हटा करके क्या लगाएंगे हमें? दैट। राहुल सैड दैट। अब आई क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है ये? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है? राहुल। तो यहाँ राहुल नहीं लिखेंगे बच्चों, राहुल को प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? सर्वनाम ही। भाई नाम है राहुल है, स्मित है, अभिषेक है, तो उसकी जगह ही यूज कर सकते हैं। लड़की है तो उसकी जगह सी यूज करेंगे, तो इसकी जगह ही यूज करेंगे। तो यहाँ जाएगा ही। और हैज हैव किस में बदलता है? हैड में बदलता है। हैज हैव किस में बदलता है? हैड में बदलता है। बच्चों एक बार 5 मिनट ध्यान रखिए, नियम को किस तरह बदलते हैं, किस में यूज होता है, बाद में ध्यान इधर उधर कर लेना, नहीं तो फिर चाहे बैठने का कोई फायदा नहीं है, नहीं समझ में आएगा। हैज हैव बदलता है हैड में। राहुल सेड दैट ही हैड, आगे यूं का यूं आ जाएगा, ही हैड नॉट परचेज्ड ए बैग। आगे कुछ चेंज नहीं है क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म है ही। नोट आ गया तो नोट रहेगा ही, चाहे कोई से टेंस में बदलो नोट साथ रहेगा। तो आई का हमने बदल दिया ही में और हैव का बदल दिया हैड में। बस नेक्स्ट समझ में आया? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए अब
he said, comma, he will not buy the book. वह पुस्तक नहीं खरीदेगा। बताओ अब said को किस में बदलेंगे रवीना? said को said में रहेगा। शाबाश। he said कोमा हटा करके क्या लगाएंगे? that लगाएंगे। he said that he कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है? अभिषेक थर्ड पर्सन किस में बदलता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं, तो ही का ही रह जाएगा। he said that he, और will का किस में बताया था मैंने? would में। will का would में और can का would में और me का might में। तो he would आगे you का not buy the book, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होती वर्ब में। इसी तरह नेक्स्ट वाक्य है my sister said to me, मेरी बहन ने मुझे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, I may not be late tomorrow, मैं कल लेट नहीं होऊंगा, यानी कि मैं लेट नहीं होऊंगा कल। said to को किस में बदलेंगे? told में। धीरज my sister told me, कोमा हटा करके that। शाबाश। my sister told me that I कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? माई सिस्टर है। अब माई सिस्टर मेरी बहन माई सिस्टर, उसको प्रोनाउन क्या बदलेंगे? प्रोनाउन क्या लगाएंगे उसकी जगह? सी लगाएंगे। कोई मेरी बहन तो उसकी जगह सी भी लगा सकते हैं हम। तो यहां जाएगा बच्चों सी। माई सिस्टर टोल्ड मी दैट सी, और मे का माइट, आगे सी सी माइट नॉट बी लेट टुमारो। टुमारो को चेंज कर सकते हैं, टुमारो को चेंज कर सकते हैं बच्चों। टुमारो को द नेक्स्ट डे, कल दो होते हैं, एक हमारा यस्टरडे होता है, एक टुमारो होता है। यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, टुमारो होता है आने वाला कल। तो टुमारो का बदल देंगे हम द नेक्स्ट डे। यहाँ यस्टरडे होता तो उसकी जगह बदल दे द प्रीवियस डे। प्रीवियस में पिछला दिन, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखिए बच्चों, दे सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा वी कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स। वी माने हम, कैन नॉट में नहीं सकते, लिफ्ट में नहीं उठाना, द बॉक्स को, हम बॉक्स को उठा नहीं सकते। अब इसका देखिए नरेशन चेंज करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। दे सेड द सुमित सेड का सेड ही रहेगा। शाबाश। दे सेड कोमा हटा करके दैट। दे सेड दैट, सब्जेक्ट कौन सा है? वी, फर्स्ट पर्सन है। देखो बच्चों फर्स्ट पर्सन में दो ही हैं, आई और वी। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? दे। तो यहाँ जाएगा दे, वी की जगह हो जाएगा दे। कैन को किस में बदलेंगे? वुड में। दे वुड आगे यूं का यूं बच्चों, क्योंकि मॉडल आ जाते हैं उसके साथ वर्ब की फॉर्म वो की वो रहती है। दे वुड नॉट लिफ्ट द बॉक्स, वे बॉक्स नहीं उठा सकते। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, he said कोमा इन्वर्टेड कोमा she will not be writing a book, वह एक पुस्तक नहीं लिखेगी। अब देखो he said को चांदनी इसमें बदलेंगे, said में बदलेंगे। शाबाश। he said कोमा हटा करके that। he said that she कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? थर्ड है। शाबाश। थर्ड पर्सन किसमें बदलेगा? नो चेंज। तो सी का सी रह जाएगा। सी ना ही सेड दैट सी, आगे विल का वुड में बदलेगा। शाबाश। सी वुड आगे यूं का यूं आ जाएगा बच्चों। सी वुड नॉट बी राइटिंग ए बुक, आगे कोई चेंज नहीं, क्योंकि विल और वुड में सेम है, उसका पास्ट है, वर्ब की चेंज नहीं होती, वो यूं की यूं रहती है। नेक्स्ट आ जाएगा दे सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू वी विल नॉट हैव मेड सच ए बिग मिस्टेक।
हम ऐसी गलती, बड़ी गलती नहीं करेंगे। अब देखिए दे सेड, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है मंजीत? सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? सेड है या दे है? दे है। बोला कर भाई, इसमें सब्जेक्ट जो सबसे पहले आता है वो है दे। तो ये सब्जेक्ट आ गया दे सेड, उन्होंने कहा, कोमा हटा करके क्या लगेगा? दैट। देखो सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि सेड टू नहीं आया, प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा। दे सेड दैट वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है? दे। तो वी का किस में चेंज हो गया? दे में हो गया। दे और विल का किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। दे वुड नॉट हैव मेड सच ए बिग मिस्टेक। सेम ऐसे का रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he said to me, उसने मुझे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, what is your name? आपका क्या नाम है? स्नेहा। said to को इसमें किस में बदलेंगे? said to को asked में। वेरी गुड। said to को हम बदलेंगे asked में। क्यों भाई? पहले हमने said to को told में बदला, इसको said to को asked में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? वेरी गुड। देखने की बात यह है कि लास्ट में इंटरोगेटिव साइन है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, आपका क्या नाम है? प्रश्न पूछा है, तो प्रश्न पूछा है उस कंडीशन में बच्चों said to को हम बदलेंगे asked में। he asked me, अब me कोमा हटा करके क्या लगाएंगे? ऑप्शन में दे देता हूं if या that। if लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव साइन है लास्ट में बच्चों, तो यहां दैट की जगह लगेगा if। पर if भी नहीं लगेगा इसमें, नहीं if तो चलो लगा देते, if तो लग जाएगा। he said to को हो जाएगा asked, he asked me if what का बच्चों छोटा कर देंगे w स्टार्टिंग, क्योंकि ये WH फैमिली आ गई ना, WH परिवार W और H से शुरू होते हैं। what अब इसके बाद शुरू होता है what। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें? यूर नेम। यूर नेम सब्जेक्ट है। अब यूर नेम सब्जेक्ट है, यूर नेम यानी यू है, यू, और यू कौन सा है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी किसकी पोजीशन है? आई। तो यहां जाएगा बच्चों व्हाट आई, या आई नहीं, आई की दूसरी फॉर्म है ना, तो आई की भी दूसरी बनाओ, आई माई, माई आ जाएगा यहां। माई नेम और इज किस में बदलेगा? इज किस में बदलेगा? इज और आर किस में बदलता है नरेशन में? और माई नेम मेरा नाम, मैं एक सु गणा सुनू, एक वचन है ना, तो माई नेम वाज, इज की जगह वाज। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको हमने सिंपल में बदल दिया। व्हाट माई नेम वाज, देखो इसको मैं बना देता हूं। ही आस्क्ड मी if what my name was, लास्ट में फुल स्टॉप। ये बनो, समझ में आया? आगे देखो थोड़ा सा कंफ्यूज का वाक्य है, इसको समझने में एक बार थोड़ा सा दिक्कत आती है। said to को हम बदलेंगे asked में, ये डंडा हमारा खत्म। he asked me, कॉमा हटा करके हम लगाएंगे that, that नहीं लगाएंगे, सॉरी if लगाएंगे। if what, फिर सब्जेक्ट देखेंगे इसमें, हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आएगी। सब्जेक्ट क्या है? यूर नेम। यूर नेम बढ़ेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? आई, माई, मी, आई की फॉर्म है ये, तो माई नेम। और इज का वाज में बदल जाएगा, इज हमारा वाज में बदलता है, वाज बदलता है। आगे नेक्स्ट, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आर यू ए स्पाई। स्पाई में जासूस, सीक्रेट जासूस।
क्या तुम एक जासूस हो? प्रश्न पूछा है तो इसको किस में बदलेंगे? सोनू, ही आस्क्ड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड टू को, सॉरी, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। मैं कंफ्यूज हो गया। सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, कॉमा लगा हटा करके क्या लगाएंगे? इफ। वेरी गुड। ही आस्क्ड मी इफ। अब इसमें सब्जेक्ट देखो बच्चों क्या है, पहले आर नहीं लगाएंगे, पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है? यू। अब यू कौन सा सब्जेक्ट है? सेकंड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी इट या कोई नाम या दे ये थर्ड पर्सन। तो यहाँ यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी की फर्स्ट पोजीशन क्या है? आई। आई का बड़े ने आई, माई, मी, तो यहाँ बन जाएगा बच्चों आई। और आई इज किस में बदलता है? वाज वर में। अब आई के साथ ये आपको क्लियर करना है कि वाज आएगा या वर आएगा। वाज मनी था और वर मनी थे। आई एक वचन है, बहुवचन? आई एक वचन है। मैं गणाधिक हूं, एक ही हूं मैं, तो आई वाज। अब मैं थे, मैं कहता हूं मैं था, और एक में कहूं मैं थे, कंफ्यूज हो गया ना बाकी? मैं पढ़ रहा था और मैं पढ़ रहा थे, बाकी है ये? थे तो आ ही नहीं सकता, वर बहुवचन नहीं है, एक वचन है। तो यहां जाएगा आई वाज ए स्पाई, यूं कहिए लास्ट में फुल स्टॉप। बताओ कोई कंफ्यूज है? कोई डाउट? देखो फिर देखिए, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज ए स्पाई, लास्ट में फुल स्टॉप। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, वर यू रिब्यूकिंग हिम। रिब्यूक, रिब्यूक क्या होता है? डांटना। माता पिता बच्चों को डांटते हैं, रिब्यूक। अध्यापक भी बच्चों को डांटता है, रिब्यूक माने डांटना। हिम माने उसको, तुमने उसको डांटा, यानी तुमने उसको डांट फटकार लगाई। तो देखो बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में। सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। तो ही आस्क्ड मी, कोमा हटा करके क्या लगाएंगे? इफ। ही आस्क्ड मी इफ। अब सब्जेक्ट ढूंढिए बच्चों, इसमें क्या सब्जेक्ट? यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मी जी। और मी की फर्स्ट पोजीशन क्या है? आई। तो यहाँ आ जाएगा आई, और आई के साथ ये क्या है? वाजवर। वाजवर किस में बदलता है? वाजवर तो पास्ट में और पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हेड में। तो आई हैड, आगे यू का आ जाएगा, आई हैड रिब्यूकिंग हिम, फुल स्टॉप लास्ट में। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज क्लियर हुई। घर पे एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए, आपको और वाक्य मिलते हैं तो उनका भी अभ्यास कीजिए और क्लियर हो जाएंगे। नियमों को दोहराइए, और इसी आशा के साथ मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।